हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिलखुश टेक्निकल क्लासेस में। और दोस्तों, जो नेटवर्क थ्योरम है उसके मैं शॉर्ट नोट्स लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम थेवेनिन थ्योरम की बात कर लेते हैं। कौन सी नेटवर्क में लगती है? लीनियर एवं बायलेटरल नेटवर्क में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, कोई भी लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क होगा तो उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है? वीटीएच आरटीएच दोनों इसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं। और आर यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। आरटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ऑल द सोर्सेज, सभी सोर्सों को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब क्या हुआ? वी को शॉर्ट कर देंगे और आई को ओपन कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। अब आरटीएच वीटीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोड रेजिस्टेंस को हटा के और उसके जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे, वही वीटीएच होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। अब इसके बाद हम नॉर्थन थ्योरम की बात करते हैं। ये किस में लगती है? लीनियर एवं बायलेटरल नेटवर्क में लगती है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, ये बना दिया। अब इसको हमें ना सोर्स कन्वर्जन लगा देंगे, इसको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या होगा? वी टी एच अपॉन आर टी एच, और आर टी एच इसके पैरेलल में आएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये रेजिस्टेंस आ रहे हैं ना, ये सीरीज में दिख रहा है, ये पैरेलल में आएगा, क्योंकि करंट सोर्स में हमेशा पैरेलल में होता है। तो ये आर एन है ना, इसके पैरेलल में आएगा। दोस्तों ये मेरी थोड़ी गलती है, सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए आप लोगों से। ये ड्यूअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम होती है, जो आर एन है ना, आई एन के पैरेलल में आएगा। इसके बाद सुपर पोजिशन थ्योरम। देखो, सुपर पोजिशन थ्योरम केवल वोल्टेज एंड करंट के लिए एप्लीकेबल होती है, पावर के लिए नॉट एप्लीकेबल होती है। सुपर पोजिशन में क्या होता है? जैसे किसी भी नेटवर्क में बहुत सारे सोर्स काम कर रहे हैं एक साथ में, तो उन सभी सोर्सों के साथ अपन को आउटपुट निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार में एक सोर्स लेंगे, उसके कारण बाकी के सोर्सेज को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे X1 छोड़ लिया और X2 को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, इसके कारण आउटपुट आया Y1। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सोर्स लेंगे, X2 और X1 को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, इसके कारण आउटपुट क्या आया? Y2। अब दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो टोटल आउटपुट क्या होगा? Y1 प्लस Y2 क्या हो जाएगा? ये सुपर पोजिशन थ्योरम है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी लीनियर और बायलेटरल नेटवर्क में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी? जब आर एल इक्वल टू आर टी एच, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इक्वल हो, या इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट वन ऑल द सोर्स रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस की इक्वल हो। तो देखो, मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी लोड को? वी टी एच स्क्वायर बटा 4 आर टी एच। और टोटल सोर्स से कितनी पावर ट्रांसफर होगी? पी मैक्स आर एल में ट्रांसफर होगी और पी मैक्स आर टी एच में ट्रांसफर होगी। तो यार टू पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी? वी टी एच स्क्वायर बटा 2 आर टी एच। और इफिशियंसी कितनी होगी जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी? 50%। ऐसी सर्किट में अगर जैसे जेड टी एच की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई है ना, तो और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस आयोटा, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है लोड रेजिस्टेंस जेड टी एच का। अब टेल्यूगेंस थ्योरम क्या कहती है? कोई भी क्लोज नेटवर्क होगा उसमें प्रत्येक ब्रांच की टोटल पावर का सम क्या होगा? 0 होगा। सम ऑफ द ऑल ब्रांच पावर ऑफ ए क्लोज नेटवर्क इज 0। इस पे बेस ही एनर्जी कन्वर्जेंशियल लॉ पे बेस है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल थ्योरी ऑफ नेटवर्क थ्योरम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी कोई सा भी नेटवर्क हो सभी जगह एप्लीकेबल है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, देखो इसके लिए कंडीशन क्या है? लीनियर होना चाहिए नेटवर्क, बायलेटरल होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, और टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए। तो जैसे दो पोर्ट है, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। पोर्ट 1 पे वो V1 और I1 है, पोर्ट 2 पे क्या होगा? वोल्टेज V2 और I2 होगा। तो रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम सोर्स और लोड की पोजीशन को चेंज कर दें, तब भी इनपुट आउटपुट का रेशियो चेंज करने से पहले और लोड और सोर्स की पोजीशन चेंज करने के बाद जो इनपुट आउटपुट का रेशियो है ना, वो इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे V1 वोल्टेज अप्लाई किया तो आउटपुट कितना आया? I2 आ गया। तो इनका रेशियो क्या हो गया? V1 अपॉन I2 हो गया। अब हमने यहाँ पे सोर्स था पोर्ट फर्स्ट पे, पोर्ट 2 पे लोड था। अब हमने चेंज कर दिया, सोर्स इधर कर दिया, लोड इधर कर दिया। तो सोर्स क्या होगा? इस पे V2 होगा और इस पे I1 हो गया, इधर का लोड हो गया। तो इसका रेशियो क्या हो गया? V2 अपॉन I1। तो कंडीशन क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम के लिए? मतलब चेंज लोड और सोर्स की पोजीशन चेंज करने से पहले के इनपुट आउटपुट का रेशियो और लोड और सोर्स की पोजीशन चेंज करने के बाद इनपुट आउटपुट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। मिनिमम थ्योरम क्या कहती है कि अगर बहुत सारे सोर्स वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनको सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं, जहाँ पे आर टी एच और वी टी एच आ जाएगा। इनकी वैल्यू क्या होगी? 1/RT, 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/RN। और वी टी एच की वैल्यू V1/R1, V2/R2, VN/RN अपन 1/RTH। और करंट सोर्स के लिए क्या थ्योरम होती है? अगर बहुत सारे करंट सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। R1 प्लस आर इक्विवेलेंट क्या जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। और आई क्या आ जाएगा? I1 R1, I2 R2, IN RN बटा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। थैंक यू दोस्तों।